नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां तथा पाकिस्तान और चीन में बढ़ता सैन्य सहयोग जहां भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, तो वहीं भारत भी चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल जयभान सिंह। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसे कि हमने कहा कि चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, आपकी काफी पैनी नजर है इन सभी गतिविधियों पर। किस तरह से चीन की मिलिट्री पावर और उसकी फाइनेंशियल पावर बढ़ रही है और इसका भारत पर क्या इफेक्ट है? चाइना की फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर बढ़ रही है, दिस इज अ कॉमन नॉलेज। किस हद तक बढ़ रही है उसका मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देता हूं। एज फार एज द डिफेंस इज कंसर्न, चाइना का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ईयरली एक्सपेंडिचर है, वो हिंदुस्तान से 3 गुना है और ये वो है जो कि डिक्लेयर्ड है जी। चाइना इज अ आयरन कर्टन कंट्री। कुछ खास पता नहीं लगता चाइना में क्या हो रहा है। सो लोग ये भी समझते हैं, डिफेंस एनालिस्ट, कि चाइना की जो एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो बताए हुए एक्सपेंडिचर से कहीं ज्यादा है। सो वेरी ऑब्वियसली चाइना की जो मिलिट्री मसल है, मिलिट्री पावर है, वो इंडिया से काफी ज्यादा भी है और काफी तेज रफ्तार से बढ़ती भी जा रही है। चाइना के पास अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर का बहुत ही तेज प्रोग्राम है जी। उन्होंने रिसेंटली एक बहुत अच्छा जेट बनाया है, J-10 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। उसके अलावा उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत एडवांस्ड है। उनकी मैरीटाइम पावर भी बढ़ती जा रही है। सो देयरफॉर चाइना एज अ मिलिट्री पावर भारत से ये मानना पड़ेगा कि काफी आगे है जी। और बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक पावर में चाइना के अपने सिस्टम्स हैं। चाइना और 2 डिकेड्स में विल बिकम दी बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जी। बट उससे मतलब हिंदुस्तान भी उतना ही तेज चल रहा है। सो इतना कोई खास, वो उनको अपने तरीके से चलना है, हमें अपने तरीके से चलना है, तो इतना हमें कोई खास वरी करने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री पावर डेफिनेटली उनकी हमसे ज्यादा है। जी बिल्कुल कर्नल साहब, जिस तरह से चाइना की मिलिट्री पावर भी बढ़ रही है और इकोनॉमिकल पावर भी बढ़ रही है, तो भारत के लिए क्या ये चिंताजनक है? चिंताजनक तो नहीं कह सकते। चिंताजनक, वो अपना अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क हैं। वो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। वो एक कम्युनिस्ट नेशन है, हम डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी के अपने बहुत एडवांटेजेस हैं। हमारा जो अलग किस्म का स्ट्रेचर है वर्ल्ड में, उनका अलग किस्म का स्ट्रेचर है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि चिंता की बात है। हर जो देश होता है आपकी एनवायरनमेंट में, या जिसके साथ आप किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं जी। वो किसी ना किसी टाइम के ऊपर आपके लिए एक थ्रेट होता है। एनिमी वो तब बनता है जबकि एक वॉर जो है इट अटेन्स अ क्रिटिकल मास, यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अ पर्टिकुलर कंट्री, देन इट बिकम्स एन एनिमी। टिल दैट टाइम देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेट एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन ऑल नेशंस। सो अगर उस नजरिए से देखा जाए, तो अगर थ्रेट परसेप्शन से देखा जाए, तो जिस तरीके से बांग्लादेश से अभी इतने लोग इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ बिगर थ्रेट देन व्हाट चाइना इज पोजिंग एज अ थ्रेट टू अस। इन द हैविंग सेड दैट मच कि चिंता की कोई बात नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि वी शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड। आफ्टर ऑल हमारी ही नेबरहुड में एक इतनी बड़ी पावर है और हम अपने आप को पूरी तरह से अगर रेडी नहीं रखेंगे, तैयार नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी टाइम पर हमारा नुकसान हो सकता है। सो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग, बट वी नीड टू एक्ट एंड वी नीड टू बी वेरी श्योर दैट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ थ्रेट दैट द कंट्री पोजेस टू अस। जी कर्नल साहब, अगर हम अपने स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो लद्दाख में चीन की गतिविधियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर क्या कहना है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं? लद्दाख में चीन की मूवमेंट्स एंड दिस थिंग इतनी कोई खास ऐसी कोई पिछले 2-4 महीने में या 1 साल में कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आया। आफ्टर ऑल वी हैव अ बॉर्डर ओवर देयर विच इज डिस्प्यूटेड जी।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको कहते हैं, तो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग होती है, कभी वो करते हैं कभी हम करते हैं। देयर आर सर्टेन स्कर्मिशेस, मतलब चाइना के साथ हमारा कभी भी कोई स्कर्मिश है, इट हैज नेवर एस्केलेटेड टू अ लेवल ऑफ फायरिंग। जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब भी देखो आप, हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान और इंडिया फायर एक्सचेंज कर लेते हैं, मोस्टली स्टार्टेड बाय पाकिस्तान। चाइना के साथ ऐसी कोई एक्सचेंजेस नहीं होते हैं फायर के, देयर आर माइनर इश्यूज एंड दैट ऑल्सो बिकॉज द बॉर्डर्स आर नॉट क्लियरली मार्क्ड। और इसके अलावा वहाँ हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट मीटिंग्स होती हैं बिटवीन द आर्मी एंड द चाइनीज पीपल विच आर वेरी पॉजिटिव इन देयर एटीट्यूड। सो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मूवमेंट्स में इंक्रीज हुआ है जी। Nevertheless, the Indian Army and the Indian nation, they are very sensitive to the requirement of raising our defense profile. और उस नज़रिए को अपने हाथ में रखते हुए अपनी डिफेंस को और मजबूत करने के लिए काफ़ी एक्शंस लिए हुए हैं लेह लद्दाख में। देर आर सर्टन मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स, आर्मर एलिमेंट्स, टैंक्स वगैरह जो कि वहाँ जिनकी बढ़ोतरी की जा रही है टू इंश्योर दैट थिंग्स डोंट गेट आउट ऑफ हैंड। कर्नल साहब, चीन और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ताना माहौल एक बनता जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? भारत को इस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? बहुत गंभीरता से रिएक्ट करना चाहिए। इट इज अ मैटर विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया जी, कि ये एक ऐसा चीज है विच विल अल्टीमेटली लीड टू अ टू फ्रंट वॉर विच वुड क्रिएट a very critical situation for India। और चाइना बहुत देर पहले से ही पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ऑफ रिसेंटली सपोर्ट चाइना का और बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने भी चाइना की तरफ ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है, इसलिए क्योंकि यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान को जी कम होता जा रहा है। सो अभी पाकिस्तान कैन नेवर सर्वाइव विदाउट मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम सम कंट्री और द अदर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम सम कंट्री और द अदर। सो देयरफॉर जब यूएस कम हो रहा है तो उसने चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। एंड चाइना हैज बीन वेरी फोर्थकमिंग। हर चीज में चाइना उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है जी। उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी उनको दे रहा है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, उनकी मिलिट्री हार्डवेयर को बढ़ोतरी दे रहा है, उनके पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। सो चाइना इज डूइंग अ लॉट फॉर पाकिस्तान, अ लॉट मोर देन व्हाट इट शुड बी डूइंग। कर्नल साहब, गिलगित बाल्टिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर चाइनीज मिलिट्री की जो प्रेजेंस है, इसके क्या मायने हैं? बहुत चिंताजनक है। इट इज ऑल्सो अनदर वेरी क्रिटिकल मैटर विच इंडिया शुड डील विद utmost sensitivity and urgency। गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। सो देयरफॉर अगर वहां कुछ भी गलत हो रहा है तो इंडिया को वरिड होना तो बहुत जरूरी है जी। ये एक बड़ी नेचुरल चीज है कि हमें वरिड होना चाहिए। अगर हम वरिड नहीं हैं या हम अपनी वरी दिखा नहीं रहे हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, चाइनीज प्रेजेंस जो है शख्सकाम वैली में है, ऊपर से कुछ बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान ने इल्लीगली चाइना को सीड कर दिया है। चाइनीज ट्रुप प्रेजेंस, नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साहब ने खुद बात की है, जनरल केटी पटनायक साहब ने, कि चाइनीज प्रेजेंस इन गिलगित बाल्टिस्तान इज वेरी पल्पेबल। ये प्रेजेंस होनी नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सो देयरफॉर अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर वो किसी तरीके से कॉलोनाइजेशन और फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान कर रहे हैं, तो वी हैव टू रेज दिस एट द डिप्लोमेटिक लेवल एंड वी हैव टू ऑल्सो गेट रेडी फॉर एनी कॉन्टिजेंसी, मिलिट्री कॉन्टिजेंसी विच मे कम अप। कर्नल साहब, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है हमारे देश के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट है गिलगित बाल्टिस्तान? जितना इंपॉर्टेंट दिल्ली है उतना ही इंपॉर्टेंट गिलगित बाल्टिस्तान है। कोई भी जो हिस्सा है देश का वो देश के लिए इंपॉर्टेंट ही है। सो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे हमारे एरियाज हैं जी। सो देयरफॉर दे आर एज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज जम्मू कश्मीर और लखनऊ और बॉम्बे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि वहां there is a human catastrophe in Gilgit Baltistan at this moment। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी है,
बट गिलगित बाल्टिस्तान में बिल्कुल हद पार कर रही जी। है। हमने पीछे से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान हु आर लिविंग अब्रॉड एंड हु आर फाइटिंग द कॉज फॉर देयर पीपल, उनसे मुलाकात की थी और जो उन्होंने हमें बताया है उससे इट इज समथिंग विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड देयर आर पीपल बीइंग किल्ड आर्बिट्रेरली। देयर इज उनकी एक डेमोग्राफिक पैटर्न्स चेंज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही हैं। दे आर लिविंग इन द मिडिल एजेस, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बर्न कर रहे हैं, शिया सुन्नी स्ट्राइक्स हो रही हैं, ब्लेटेंटली हो रही हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू स्टॉप। और इंडिया, पहली बात तो ये है कि वो इंडिया का हिस्सा है और इंडिया के किसी हिस्से में ऐसी चीज हो रही है और हमें इसका दर्द ना हो, ये गलत बात है जी। दूसरी बात, ह्यूमैनिटेरियन तरीके से भी वी आर रीजनल पावर, we have to become a global power very soon. We are already on our way to that. जी। So humanity की तरफ से हमें बड़ा फोर्सफुली इस बात के बारे में चर्चा करनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, and we must find ways and means of reacting to this human catastrophe which is happening in Gilgit-Baltistan. कर्नल साहब, पिछले दिनों काफी ये मुद्दा छाया रहा कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान चीन को लीज पर दे रहा है और यहाँ पर भी विधानसभा में भी ये मुद्दा काफी छाया रहा। इस पर आपका क्या कहना है? उनको लीज पर देने की क्या जरूरत है? पहले